एष सुरासुरमणु सिन्धुवन्दितं धोदघादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमानं तित्थं धम्मस्कातारं शेषे पुणते थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध स्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसा प्राणपहाणासमं समासेत्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 265 पृष्ठ 503। अववदधि शासनर्थम समणम दिट्ठा पदोस दो जो ही किरियासुणाणुमण्णदि हवदि सोणट्ठ चारितो। कल इस गाथा पर, चूंकि पिछली गाथा और इस गाथा में संबंध बिठाने वाली जो दृष्टि थी उस पर या उत्थानिका पर विशेष रूप से चर्चा की थी कल। आज पहले हम इसका अर्थ करेंगे पूरा। और आप जानते हैं जब भी अर्थ करना होता है तो आप लोगों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि एक एक शब्द पे बारीकी से ध्यान देना होता है, जरा से चूके नहीं और बात छूटी। पिछली बात का लिंक पहले बिठा ले। पिछली गाथा में आचार्य देव ने कहा था कि यदि कोई संयम तप और सूत्र से संप्रयुक्त होते हुए भी साक्षात जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा जो प्रतिपादित किए गए आत्म प्रधान अर्थ में श्रद्धा नहीं करता है, वह श्रमण नहीं। तो आज के लोग कह सकते हैं तिथिसु नहीं बना रहे, हमें तो बाहर देखने में सब कुछ ठीक लग रहा, हमें तो कोई खराबी दिख नहीं रही उसमें। ठीक है ना, आप क्यों इस पे जोर देना चाहते हैं? क्या खराबी है? कोई नहीं है तो नहीं है, परेशानी क्या है? वो परेशानी का आज भी जो हम देख रहे हैं, 2000 साल पहले कुंद ने उसको पढ़ लिया था। बहुत गंभीरता से आज बात बताने वाला हूं, आप जरा सुनना ध्यान से। वो कहते हैं कि जिससे आत्म का श्रद्धान नहीं है, निज ज्ञायक की प्रतीति नहीं है और क्रिया कांड में चढ़ा हुआ है, चाहे वो कितनी निर्दोष भी कर रहा हो, ये तय मानिए कि वह उस क्रिया कांड के अभिमान में इतना चूर होगा कि वह दूसरे लोगों को कुछ भी किसी भी कीमत पे अपवाद करने में नहीं चूकेगा। समझ गए? उस क्रिया का अभिमान उसको इतना चढ़ा होगा कि जो कोई भी उस क्रिया को मान्यता नहीं देगा उसके लिए वो जेल भिजवाने को तैयार रहेगा। कसाय की पराकाष्ठा होगी उसकी, क्योंकि आत्म तत्व के श्रद्धान के बिना जितनी क्रिया है वह कषाय में ईंधन का काम करती है। ऊपर से दिखता सौम्य और अंदर में उसको कसाय भट्टी की तरह धधकती। जब तक स्वरूप का अवलंबन नहीं हो, कसाय किसके बल से शांत करोगे आप? पर का अवलंबन तो कसाय बढ़ाता है, कसाय घटाता नहीं। विपिन जी बात सुन रहे क्या? पर का ये जितने भी व्रत आदि हैं, संयम आदि हैं, क्या है ये पर के अवलंबन के बिना हो रहे कुछ नहीं। समझ में है ना? और ये जितना पर का अवलंबन है वो कसाय बढ़ाता है, घटाता नहीं।
धधकती है अंदर में कषाय, ऊपर से दिखता है। कई होते ना बंद भट्टियां होती जिनमें ढक्कन लगे होते हैं, जब तक तो लगता ही नहीं है कि यहां कुछ है, लेकिन जब वह ढक्कन खुलता है तो उसके टेम्परेचर का जब आभास होता है, तब आपके 10 फीट दूर 20 फीट दूर भी खड़े हो ना तो कपड़े जलने को होते हैं। ये जो टाटा की भट्टियां होती हैं, जो इसके स्टील प्लांट वगैरह की, उनकी स्थिति क्या होती है? उनमें लोगों को जो काम करते हैं वो भट्टी के अंदर काम नहीं करते, भट्टी से दूर काम करते हैं। उनके पास सब इक्विपमेंट होते हैं, लेकिन उनको ड्रेस दी जाती है, तापरोधी ड्रेस, जिस पर कितना ही ताप हो उसका असर नहीं पड़े। क्यों? सही है कि नहीं है? ये सिर्फ आपको आई वॉश किया जाता है, धोखा दिया जाता है। क्योंकि यदि असर नहीं पड़ता हो वो ड्रेस उनको बचाती हो, तो जो भट्टी के पास काम करने वाला जो लेबर है, प्योर लेबर क्लास, उसको ऑफिसर क्लास से ज्यादा तनख्वाह क्यों दी जाती है? उसे 35 का होते होते रिटायरमेंट क्यों दिया जाता है? क्यों? क्योंकि आप उसके शरीर की ऊर्जा चूस चुके हो, जल चुकी है। अब वो किसी काम का नहीं रह गया, अब वो पड़े पड़े जिंदगी बिताएगा। उस भट्टी का असर इतना होता है। जबकि फायर प्रूफ ड्रेस पहने हैं आप, उस ड्रेस के बावजूद, विपिन जी बिल्कुल सटीक बात बता रहा हूं, ये जो दिगंबर मुनिधर्म की फायर प्रूफ ड्रेस जो आपने पहन ली ना, चारों ओर पुजते हो, उसके बावजूद आपकी कसाय ऐसी टेलको की भट्टी की तरह धधक रही होती है अंदर में एक क्रियाकांड की, कि जो सामने दिखे उस पर आप जलाने से नहीं छोड़ते, जेल भेज के आपको तसल्ली मिलती है, उसके विरुद्ध फतवे देके तसल्ली मिलती है, उसका मुंह जूतों से कुचल के आपको तसल्ली मिलती है। भले ही कुचल पाओ चाहे नहीं, लेकिन भावों में आप कम नहीं होते। समझ में आया? ये दुर्दशा होती है। ये कुंद ने उस समय तो दुर्दशा पढ़ ली थी कि मात्र क्रियाकांड प्रधान जो होंगे और जिससे आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं होगा, उसकी दुर्दशा क्या होगी, उसका दुष्परिणाम क्या होगा। और वो दुष्परिणाम इस गाथा में बता रहे हो। अब पढ़िए इसका अर्थ, अब समझ में आएगा इसका अर्थ। अब वदति सासरणत्थम समरणम दिट्ठा पदो सिदो जोई। इसकी एक एक पंक्ति का अर्थ करेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ करने में छूट जाएगा आपसे। जो के बाद में जो ही है, इसका अर्थ इन्होंने दृढ़ता के लिए किया है, जबकि ही माने क्योंकि। जब आप एक बात कह दें और दूसरी बात कहें, उसके बीच में ही लगा दें, तो इसका मतलब पिछली बात को यदि नहीं माना जाएगा तो क्या होगा, ये अगली गाथा है, ये अगली बात। वह व्यक्ति करता क्या है कि जो ऐसा नहीं करता है, वो करता क्या है कि सासरणत्थम समणम दिट्ठा, जिन शासन में स्थित श्रवण। कौन है जिन शासन में स्थित श्रवण? भगवान। जिसने आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धान किया, वो जिन शासन में स्थित श्रवण है। यदि इस ही का अर्थ पिछली गाथा से नहीं जोड़ोगे तो इस गाथा का अर्थ ही नहीं कर सकते। जो व्याख्यानकारों से अर्थ छूटा, उसका सबसे बड़ा कारण यह कि इस गाथा को उन्होंने स्वतंत्र रूप में व्याख्यान कर दिया। इसमें एक भी गाथा स्वतंत्र नहीं है, वह पिछली गाथा से अगली गाथा से जुड़ी हुई है। मोती सब अलग अलग होते हैं, लेकिन माला में कोई अलग नहीं होते हैं। उनमें धागा एक पिरोया हुआ, तुम्हें दिखे चाहे नहीं, लेकिन वो धागा का जब तक आपको महत्व नहीं होगा, आप मोती संभालते घूमेंगे, पहन नहीं सकते।
क्योंकि सब अलग अलग दिख रहे हैं आपको। तो जब धागा का विश्वास है अंतरंग में, उसकी प्रतीति है, तो अब बे खटके पहनते हैं, गांठ धागे में लगती, मोती में नहीं लगती। लेकिन धागे की एक गांठ वह आपको इतना विश्वास दिलाती है कि आप सारे अलग अलग होते हुए मोतियों को गले में पहनते हो और एक भी नहीं टपकता। ऐसे ही जो इन गाथाओं के अंदर में जो धागा परोया हुआ है, एक अभिप्राय का, परस्पर अनुस्यूतता का, उस धागे को जो नहीं पहचान पाएगा वो इन गाथाओं का अर्थ नहीं कर सकता। वो मोती संभालने में लगा रहे। मोतियों की माला पहनने का आनंद लेना है तो पहले धागे का विश्वास जगाओ, धागे की पहचान जगाओ, धागे की गांठ मजबूत करो, तब मोती की माला गले में पहनी जाएगी। ऐसी प्रवचन सार की गाथाओं को यदि इनका वास्तविक अर्थ कंठ में धारण करना है, हृदय में धारण करना है, तो एकमात्र तरीका है इनकी अंतर्धारा को पहचान। समझे कि नहीं आप? वो अंतर्धारा क्या है कि जो जीव, यहां जो कौन है, पिछली गाथा की पहली पंक्ति, तब संयम सूत्र में संप्रयुक्त होते हुए भी जिसने जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बताए गए आत्म प्रधान अर्थ को धारण नहीं किया, श्रद्धा नहीं किया है, वो है यहां इसका अर्थ। समझे कि नहीं समझे? क्या बात समझे कि नहीं समझे? क्या है अर्थ जो का? जिसने संयम, तप और कौन है जो ऐसा मुनि जिसने मुनि वेश तो अंगीकार किया, दिगंबर तो अंगीकार किया, अपरिग्रह अंगीकार किया, तप और संयम से सूत्र से संप्रयुक्त हुआ, लेकिन जिनेंद्र परमात्मा के द्वारा बताए गए आत्म प्रधान अर्थ का श्रद्धान नहीं कर पाया। यहां जो माने वो उसका अपराध क्या है? नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया श्रद्धान। कहते उसका अपराध देखो, उसको शासनस्थम श्रवणम दिट्ठा, ज्यों ही वो शासन में स्थित श्रवण को देखता है, निज गायक की अनुभूति, निज गायक की महिमा में तल्लीन श्रवण को देखता है, पदोस दो, क्योंकि उसने पर का आश्रय लिया है, इसलिए उसकी कसाई की भट्टी धधकी हुई है। वह पदोस दो अत्यंत द्वेष के कारण। देखो आचार्य के शब्द तो देखो, हमारे आपके द्वेष होता है, किसी चीज को पसंद नहीं होती है। आप कल्पना करते हो, सास बहू में, देरानी जेठानी में, ननद भौजाई में दुनिया भर के झगड़े होते हैं, कितनी द्वेष होता है, जीवन भर साथ रह लेते हैं। खटपट करते हुए भी वो सास बहू की लड़ाई होती है, लेकिन वो उनके बिना भोजन नहीं करती, बड़बड़ाती रहेगी, लेकिन उसको बिठा के ही भोजन करेगी, डांट के बोलेगी, लेकिन उसकी थाली में परोसेगी अपने हाथ से, थोड़ा और ले ले। देखो कितना अंतर पड़ा। ये द्वेष है, द्वेष तो है, द्वेष के कारण बड़बड़ा रहे, लेकिन उसने अपना कोमल तंतु नहीं तोड़ा है, धागा नहीं तोड़ा है, वो जुड़ी हुई है, साथ बिठा के भोजन कर रही है। जब तक वो नहीं आ गई, जब तक इंतजार किया। समझ गए ना क्या अंतर पड़ रहा है? समझिए आप। अब देखिए जरा, वह पदोस, यहां शब्द क्या प्रयोग किया? पदोस, अत्यधिक द्वेष के कारण। कैसा है अत्यधिक द्वेष? अववदति, वह उसका अपवाद करने लगता है। एक होता है गुणानुवाद और एक होता है अपवाद। गुण है जो उनको बारंबार बोलता है, बखान करता है, महिमा करता है, वो गुणानुवाद कहलाता है। और जो गुण को देखते ही नहीं है, जितना देखे उतनी उसको अंदर में
प्रद्वेष की ज्वाला, द्वेष नहीं प्रद्वेष, बर्दाश्त नहीं बिल्कुल। समझ में आया? किसी ने 30 साल 40 साल पहले लिखा हो कोई, और उसका बदला अब हमारे पास ताकत है, हमारे पास सत्ता है, सारे लोग हमारे कंट्रोल में हैं, अब हम उसका बदला निकालेंगे। अरे द्वेष तो तत्काल कितनी देर जिएगा, प्रद्वेष वो अनंतानुबंधी बन के जीता। 30-30 साल बाद बदला लिया गया, 30 साल तक उस आग को धधकाए रहे। इसने कहा तो कहा कैसे, धधकाए रहे अपने अंदर में उस आग को। समझ में आएगा? ये दुष्परिणाम बता रहे आचार्य कुंद देव। यदि आप निज गायक का श्रद्धान, उसके प्रति महिमा, वो नमी नहीं आ पाई परिणामों में, तो ध्यान रखना, ये व्रतादि के अवलंबन की जो भावना है, इसका जो अहंकार है, ये तुम्हारे कषाय की आग को इतना तेज कर देगा, इतना तेज कर देगा कि वो द्वेष नहीं प्रद्वेष बन जाएगी। समझ में? पदोस दो प्रद्वेष के कारण शासनत्थम श्रवणम दिट्ठा, शासन में स्थित श्रवण को देखकर अब वदति, होता कौन है, इसकी हिम्मत कैसे हुई? समझ गए ना? ये सारे दुष्परिणाम सामने आते। गुरुदेव ने पूरे जीवन किसी का विरोध नहीं किया, और ये सारे जीवन उनका विरोध करके जीवित। क्या आत्मा आत्मा लगा रखता था? क्या होता है आत्मा फात्मा? ऐसे बोलते। अरे वो तुम खुद हो आत्मा, तुम चेतन हो, तुम्हारी बात कर रहे थे। वो तो आत्मा आत्मा के बारे में ऐसा बोलता है। आत्मा क्या होता? समझे कि नहीं? कई लोगों ने तो उनको देखा भी नहीं है। आज की जो नई पीढ़ी के लोग हैं, देखा भी नहीं है। पर निज गायक की जिनको रुचि नहीं, इस भगवान आत्मा का शब्द जिनको अंदर में मिश्री की तरह घुला नहीं, उनके द्वेष की आग इतनी भड़की हुई होती है कि जिन्होंने जीवन में नहीं देखा हुआ वो उनका विरोध कर रहे होते हैं। जो कभी सोनगढ़ नहीं गए वो आपको सोनगढ़ ही कहते हैं, क्योंकि आप गायक की बात करते हैं। आप भी सोनगढ़, नई पीढ़ी के लोग भी कई सोनगढ़ नहीं गए, और वो भी सोनगढ़ विरोध करने वाला भी नहीं गया और समर्थन करने वाला भी नहीं गया, लेकिन वो अकेला विरोध कर रहा है। ये उसका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन वो इसका विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने क्रियाकांड के अहंकार की भट्टी धधकाई हुई है हृदय में। ये क्रियाकांड का अहंकार कितना जहरीला है, ये कुंद आचार्य देव यहां समझा रहे हैं। समझ में? देहाश्रित क्रियाएं, संयोगाश्रित क्रियाएं, उनमें तुम्हें क्रिया समझ में आती है, उनमें लगता है कि यहां कुछ हुआ, लेकिन आत्माश्रित क्रिया वो समझ में नहीं आती। वो क्या किया उसने, तुम्हें लगता ही नहीं क्या किया। क्या कर रहे थे? बैठे थे, ठल्ले बैठे थे। अरे मन वचन काय की चंचलता को, आश्रय को भी जिसने छोड़ के अपने स्वरूप का आश्रय लिया हो, उसकी क्रिया को तुम पकड़ तो पाते नहीं हो। जो पकड़ ही नहीं पाएगा वो उसका अनुमोदन कैसे करेगा? समझ में? तुमने आज तक उसको भांप ही नहीं पाया, वहां तक पहुंच नहीं पाए तुम। कोरे क्रियाकांड में उलझे उलझे दूसरों को, तुम क्या कुछ करोगे जब तो पता चलेगा। करके देखो, नंगे होके देखो। भाई साहब क्षमा करना, दिगंबर तो बहुत पूज्य है, इसे नंगे होके देखो शब्द मत प्रयोग करो, शोभा नहीं देता। समझ में आया ना?
ये शब्द प्रयोग मत करो। नग्न होना खेल नहीं है। जब तक अंदर से कषाय, या तो कषाय इतनी तीव्र हो जाए कि वह मान कषाय काम कषाय को खा जाए, तो नग्न हुआ जाता है। शब्द ध्यान देना विपिन जी, गहरी बात कह रहा हूं। मान कषाय, इतने लोग पूजेंगे, इतनी जय जयकार होगी, वो मान कषाय आपकी कामादि कषाय को खा जाए तो नग्न हुआ जाता है। या निज चैतन्य में विश्रांत जिसकी प्रणति है, जिसने देह को अपना माने ही नहीं, तो उसकी देह में हरकत कैसे होगी? नहीं आया समझ में? एक बात बताता हूं थोड़ी सी देर। कभी कल्पना करना कि देह अलग पड़ी है और आप अलग हो। सपोज करो देह परिवर्तन हो गया, छूट गई देह, ठीक है ना? कल्पना करना खाली, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी किसी की छुड़ाने नहीं जा रहा क्या? अब जब आप अलग से अपने को भिन्न अनुभव करते हो, तो चाहते तो हो कि वो सांप चला आ रहा है, ये लकड़ी से उस सांप को दूर कर दे, लेकिन वो हाथ उठता नहीं है लकड़ी उठाने के लिए। क्यों नहीं उठता है? क्योंकि तुम देह है ही नहीं ना। वो तो अपने आप को देह से भिन्न भी अनुभव कर रहा है। देह छूट चुकी, पराई है। जिसको देह पर हो गई, उसकी उंगली भी हिलती नहीं है। समझ गए ना? बहुत अद्भुत गाथा है ये, अद्भुत। कुंद कुंद कह क्या रहे हैं और लोग, हमें आश्चर्य होता है। लिखने को कुछ नहीं था किसी के पास, कोई ने टीका भास कुछ नहीं लिखा, एक लाइन का शब्दार्थ सा करके आगे बढ़ गए। जबकि इस गाथा में मर्म, इसमें क्या, हर गाथा में इतना मर्म है, इतना मर्म है कि कहते कहते निकालते जाओ, वो कभी खत्म ही नहीं होता है। समझ गए ना? देखो क्या कह रहे हैं। क्रिया सुणाणु मण नदी, जो शासन इसमें स्थित श्रमण है, उसकी क्रिया का अनुमोदन नहीं करता। अरे भले आदमी को पता चले जब तो अनुमोदन करे, वो क्रिया की पहचान हो, वो उसने कुछ किया भी है, कुछ नहीं किया, ये भी कुछ करना है। जिसको समझ में ही नहीं आया शांति भाई, वो अनुमोदन किसका करेगा? सारी दुनिया उपसर्ग कर करके हार गई और पार्श्वनाथ विचलित नहीं हुए, तो आपने तालियां बजा दी। लेकिन उपसर्ग के बिना क्या स्वरूप की स्थिरता हो नहीं सकती? क्या और कोई परखने का तरीका नहीं है? क्या अपने स्वरूप में स्थिरता के लिए उपसर्ग जरूरी है? आपको बता दूं, ये हुंडाओ सर्पणी काल के कारण 2 तीर्थंकरों पर उपसर्ग हो गए, वरना तीर्थंकर का पुण्य वो पुण्य है जिस पर कभी उपसर्ग नहीं होता। अभी कई चीजें आपको पता नहीं है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। यह हुंडाओ सर्पणी काल के कारण, क्षमा करना शब्दों को, अभी कई लोगों को बड़ी बेचैनी हो सकती है जो मैं बोलने वाला हूं, पर सत्य बोल रहा हूं। हुंडाओ सर्पणी काल के कारण 5 तीर्थंकर बालेती हो गए, वरना कोई तीर्थंकर बालेती नहीं होता, कोई नहीं होता है। सब उसी मार्ग से चल के वैराग्य लेके आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि पार्श्वनाथ ने अणुव्रत धारण किए थे, आप कहते हैं हुए जब 8 वर्ष कुमार धरे अणुव्रत महासुक्कार, आप पढ़ते हैं, ये आपको भ्रम है। सारे तीर्थंकर 8 वर्ष की उम्र में अणुव्रत धारण करते, ये अनिवार्य है। ये तीर्थंकर प्रकृति का नियोग है, होता ही होता है ऐसा।
ये अपवाद हैं। आप अपवाद को तो जानते हो। आज पार्श्वनाथ की मूर्तियां इतनी क्यों बनी सारे देश में, सबसे ज्यादा, और वो सांप के फण वाले आकृति, वो अरहंत अवस्था नहीं है कायदे से, लेकिन वो ही सबसे ज्यादा क्यों बनी? क्योंकि आपके जीवन में, आपके मन में अपवाद घर किया हुआ है, उत्सर्ग घर नहीं किया हुआ है। अरे असली चीज उपयोग का अपने स्वरूप में निज गायक में लीन रहना, इसके लिए दूसरे के उपसर्ग से परखना क्यों जरूरी है? आपको उनकी प्रणति स्वरूप में लीन हुई, ये बिना उपसर्ग के नजर क्यों नहीं आती? अभी मैं बताऊं, 24 में से ज्यादा नहीं तो 7-8 तीर्थंकर ऐसे निकल आएंगे जिनकी मूर्तियां आपको ढूंढे नहीं मिलेंगी। पिंजी गलत कह रहा हो तो बता देना, जरा छाती पे हाथ रख के दिमाग दौड़ा लो। और पार्श्वनाथ, कोई ऐसा मंदिर हो जिसमें पार्श्वनाथ की ना मिले लगभग। समझ गए ना? ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि अपवाद आपके दिमाग में भरा हुआ है, उत्सर्ग मार्ग आपके दिमाग में नहीं। क्रिया सुनाणु मंडती, जब क्रिया को पहचानोगे, निज गायक में लीनता की क्रिया को पहचान पाना, ये कौन पहचान है? या तो अनुभवी पहचान है या केवली पहचान है, तीसरा कोई पहचान नहीं सकता। ये क्रिया कांड में लीन हुआ व्यक्ति नहीं पहचान सकता। क्रिया अलग है और क्रिया कांड अलग है। जो क्रिया संसार में कांड करा दे वो क्रिया कांड है। जो क्रिया संसार में साधर्मियों को जेल भिजवाने का काम करे वो क्रिया कांड है। समझ में? जो क्रिया आपको अभिमान के उस शिखर पर चढ़ाए कि सामने वाले के मुंह को जूते से कुचलो, ऐसे शब्द कहलवाए, वो क्रिया कांड है। मुनि धर्म की क्रिया क्या होती है कि जो जिन शासन में स्थित हो जाए, ऊपर कहा ना, शासनोत्तम समणम, जिन शासन में स्थित होना माने निज गायक में स्थित होना, अप्रमत्त भाव में रमना। ऐसी जो कर ले उस क्रिया को नाणु मन्नति, मानता, अनुमोदन नहीं करता। क्या बात है भाई साहब, आपने तालियां नहीं बजाई? कहते भले आदमी को समझ में आए जब तालियां बजाए। यहां तो ज्यादातर, क्षमा करना, सरदार बहुत समझदार होते हैं, मैं उनको नादान नहीं मानता, सिर्फ चुटकुले का कह रहा हूं। समझ में आया? दुनिया में प्रचलित कि एक सरदार जी किसी आदमी को पकड़ के जूते मार रहे थे। क्या हुआ सरदार जी, क्यों मार रहा बेचारे को? उसने तो एक शब्द भी नहीं बोला कि इसने 3 दिन पहले मेरे को उल्लू कहा था कि जब मारना था, अब क्यों मार रहे? जब मैं जानते नहीं तो उल्लू क्या होता है, आज पता चला। आज जब मैं कहीं देखा चिड़ियाघर में उल्लू, इसलिए मुझे ये कहा था, आके कूटने लगे। पता तो चले। जिसका ज्ञान ही नहीं, जिसका बोध ही नहीं, उस पर प्रतिक्रिया कौन करे? अनुभव जैसी क्रिया कई जो अनुमोदना करना नहीं जानते हैं। मतलब आपको क्या लग रहा है मुझे हृदय में, आपको कैसे बताऊं? अनुभव जैसी क्रिया की अनुमोदना करना नहीं जानते। कुंद कुंद जैसे आचार्य कहते हैं, आबाल गोपाल को भगवान आत्मा, सबको भगवान आत्मा। अरे गायक की प्रणति गायक को स्पर्श किए बिना नहीं आती। समुद्र की लहर बस सूखी नहीं आती है, समुद्र में से ही आती है, वो गीली ही होती है। समझ में ना? वो स्वयं समुद्र होती है, क्षण भर के लिए लहर होती है, अन्यथा तो वो स्वयं समुद्र है। ऐसे गायक की एक समय की प्रणति गायक से विमुख हो तो भी गायक की प्रणति है, वो जड़ की प्रणति नहीं। ख्याल में? इस कारण जिन्होंने हर किसी को, आवाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव में आता, ये समझा, ये सिखाया,
ये दिखाया और ये देखा, वो तो हैं क्रिया का अनुमोदन करने वाले। वो तो अभव्य जीव में भी ये क्रिया का अनुमोदन करते थे, क्योंकि अभव्य जीवन में कभी नहीं पहचान पाएगा अपने गायक के अनुभव को, गायक की महिमा को। लेकिन जो नहीं पहचानता है ना, वो नहीं पहचानने वाली परिणति भी ज्ञान की परिणति है, जड़ की परिणति नहीं है। जड़ की परिणति को कोई नहीं कहता कि इसने पहचाना नहीं, ज्ञान की परिणति को कहा जाता है। उसको भी वो आबाल गोपाल को भगवान आत्मा अनुभव किया। उन्होंने प्राणी मात्र में ये देखा, एक नीम के फूल के बीजों में, वो जीवों में सिद्ध भगवान देखे, छोटे नहीं देखे। वो क्रिया का अनुमोदन तो वो कर पाए जिसे क्रिया की परख हो, जिस उस संवेदन को, उस स्पंदन को जो जानता हो। क्यों कोई गहरे मर्म की कविता किसी को सुनाओ, उसे पल्ले ही ना पड़े। वो अक्सर देखता है दाएं बाएं, लोग ताली बजा रहे तो वो भी बजा देता। वो क्रिया का अनुमोदन नहीं कर रहा है, कविता उसे समझ में कुछ नहीं आई है। अरे लोग तो व्यंग से ताली बजा रहे थे, तूने तारीफ में बजा दी। कई बार हूट करने के लिए भी ताली बजाई जाती है। वो नहीं पहचानता, वो खाली देखा देखी करता है। क्या गजब किया आचार्य देव ने, क्रिया सुनाणु मण नदी, जो अनुभव जैसी क्रिया है, अप्रमत्त भाव की क्रिया है, दया का पात्र है बेचारा, उसको जानता नहीं तो चुप रहता। अपवाद क्यों करता है कि तूने क्रिया कांड का जो अभिमान लिया हुआ है, वो क्रिया कांड का अभिमान तुझसे अपवाद कराता। अब मदद शासन तम समणम दिट्ठा, वो शासन में स्थित समण को देखकर अपवाद तो करता है, विरोध तो करता है, बकवास तो करता है। आप लोग जानते हैं एक शब्द चलता है ना, बकवास। शांति भाई, इसका मतलब क्या होता? बकवास माने बोलना, उल्टा सीधा बोलना, कुछ भी बोलना। क्यों? बेकार की बातें करना। ध्यान रखना, बकवास शब्द का ये अर्थ ही नहीं है। बकवास शब्द का अर्थ बोलने में होता ही नहीं। विपिन जी कभी सोचा है ऐसा? भाई आप किसी को कहें तो वो फालतू की बकवास करता रहता, तो ये तो तय है कि वो बोलता जरूर है। और वो काम की बोलता है कि बेकार की बोलता है, ये अलग है। पर बकवास का अर्थ बोलना जानते हो आप, लेकिन बकवास शब्द का अर्थ बोलना नहीं होता। बक माने बगुला और वास माने रहे। जहां बगुले रहे, मौका प्रस्त लोग रहे, छली लोग रहे, खड़े रहे एक टांग पे क्रियाकांड की, और जो ही मछली आई झट से झपट ली। यहां बकवास करते हैं, हंसवास नहीं करते। हमें तो वहां रहना है, वहां रमना है जहां हंसवास करते हैं, जहां बगुले रहते हैं। जो साधना भी करते हैं तो हिंसा के लिए करते हैं। क्या कहा मुकेश जी भाई साहब? साधना भी करते हैं, एक टांग पे खड़े, घंटों खड़े, हिले डुले नहीं, फिर भी काय के लिए करते हैं? निरंतर हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। कब मौका मिले और कब अगले को झपट ले। समझ गए? इस हिंसा नंदी रौद्र ध्यान के कारण वो कहते हैं नाणु मण नदी, वो क्रिया को पहचान ही नहीं पाता है। अप्रमत्त भाव क्या है, गायक का अनुभव क्या है, गायक की रुचि प्रतीति क्या है, गायक का श्रद्धान क्या है, कुछ पता नहीं चलता उन्हें। ये क्या जानेंगे? ये तो आत्मा आत्मा करते रहते हैं। क्रिया करके देखो तो पता चले। यानी उसे गायक की क्रिया क्रिया समझ में नहीं आती। जब समझ में आए, जब तो अनुमोदना करे। उस भोले भंडारी को दया का पात्र है वो जीव। ध्यान रखना, क्रोध का पात्र नहीं, दया का पात्र है। करुणा करिए।
अरे तेरे को कभी तो समझ में आए कि गायक की क्रिया क्या होती है, कभी तो गायक की क्रिया का अनुमोदन करना सीख ले। क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं आचार्य देव, समझिए। तूने स्वरूप का श्रद्धान किया नहीं और देहाश्रित संयोगाश्रित क्रिया को चारित्र मान के बैठ गया। आचार्य कहते हैं सोढ़ चारित्र, उसके तो चारित्र है ही नहीं, तेरे पास तो चारित्र था ही नहीं, तुझे तो मुगालता हुआ था, भ्रम हुआ था कि तेरे पास चारित्र है। क्योंकि स्वरूप के श्रद्धान के बिना, जिन शासन में स्थित हुए बिना किसी के चारित्र 3 काल में होता नहीं। मतलब कुंद कुंद इस गाथा में कह क्या रहे। आज के सारे मैंने कहा था चरणानुयोग चूलिका माने सारा आगे तक का देख लिया। इसकी 248वीं गाथा को मैंने प्रवचन सार की आखिरी गाथा कहा था, याद हो आपको तो। हमने कहा इसके बाद में जो कुंद कुंद कहने वाले हैं वो भविष्य वक्ता बन के कहने वाले। पंचम काल में यहां श्रावण की क्या दशा होगी और उन्हें कहां आना चाहिए, इसका अंतर बताएंगे। साफ साफ कह रहे हैं रष्ट चारित्रो, चाहे जीवन भर टमाटर नहीं खाए हो, इससे तुम्हारा चारित्र नहीं हो गया। टमाटर से चारित्र नहीं बनता है, न टमाटर से चारित्र बिगड़ता है। चारित्र बनता है स्वरूप में आचरण करने से, चारित्र बनता है कसायों को छोड़ने से। कसायों को मान कसाय हो चाहे क्रोध कसाय हो, माया कसाय हो चाहे लोभ कसाय हो, इनको इतना कमजोर करो, इतना कमजोर करो कि ये खड़ी होने लायक नहीं बचे। संलेखना क्या है, सम्यक काय कसाय कृष्ण, काय को और कसाय को इतना कमजोर करो कि खड़े होने लायक ना बचे, ये कुछ भी एक्शन करने लायक ना बचे। शांत पड़े रहो, मैं अपना काम करता हूं। ऐसे समझना, दृष्टांत खोटा दे रहा हूं। किसी को किसी महल में बड़े सैकड़ों गार्ड पूरे लगे हुए थे और चोरी करना थी, घुसना था, क्या करे? तो वो ऐसी गैस लाया कोई कहीं से, क्या ऐसी गैस लेके आया जिससे गैस सूंघते ही सब हो, कुछ होश नहीं, निश्चल निश्चेष्ट पड़ जाए तो वो आराम से घुस जाए, जो करना वो कर ले। समझ में? कुछ कोई आप गार्ड्स हैं पर वो गार्ड कुछ कर ही नहीं सकते ना। जब वो गार्ड माने देखना और गार्ड माने बचाना, दोनों चीजें होती हैं उसका अर्थ। क्या जो देख ही नहीं पा रहा है वो बचाएगा क्या? जिसने जिन शासन में स्थित स्वरूप के आचरण की क्रिया को देख ही नहीं पाया वो क्या बचाएगा? सोढ़ चारित्रो, तू सारे जीवन अपने आप के धोखे में पड़ा हुआ है कि मैंने टमाटर नहीं खा के बड़ा चारित्र पाल लिया। तुझे तो चारित्र का चाबी पता नहीं है आज तक। तू ऐसे लोगों को संरक्षण देता है, बुलाता है, बिठाता है, जो एक आत्मा की बात करने वाले को, एक सात्विक भोजन करने वाले को जेल डालने की बात करते हैं। उनको तू प्यार से बुलाता है, बिठाता है, आशीर्वाद देने की बात करता है। रष्ट चारित्र तो तेरे चारित्र है ही नहीं। समझ में आया विपिन जी? चारित्र नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जिन शासन में स्थित, जिसने गायक की रुचि प्रतीति में स्थित व्यक्ति को नहीं पहचान पाया, उसका अपवाद किया। क्या आत्मा फात्मा लगा रखा है? ऐसा जिन्होंने बोला वो रष्ट चारित्र। कुंद कुंद कह रहे हैं भैया तुम भ्रम में है कि तेरे चारित्र है, कुछ भी नहीं है तेरे पास। समझ में आया?
तो हमारी बड़ी बहन है ना, फरीदाबाद में रहती है, वो अपने छात्र जीवन में एक बार कॉलेज का टूर आया आगरा। तो अब आगरा में या तो ताजमहल प्रसिद्ध है, तो वो पागलों की रचना है भाई, और क्या, समझदारों की रचना तो है नहीं भाई। जो रहा नहीं, जीते जी तो उसने उसकी कदर नहीं की। नहीं, यथार्थ बता रहा हूं, इतिहास की दृष्टि से यथार्थ बता रहा हूं। उस बादशाह ने अपनी जिस बेगम की स्मृति में ताजमहल बनवाने की बात करता है, उसने पूरे जीवन उसकी कदर नहीं की। समझ में? वो मरी कैसे थी? उसकी कोख कभी खाली नहीं रहती थी। बच्चे जन जन के कमजोर पड़ गई बिल्कुल। उसने भोग का एक मशीन मान लिया था उसे। उसकी यदि याद में तू कुछ बना भी रहा है तो किसकी रचना हुई, पागलों की कि समझदारों की? समझ में? और दूसरी चीज, वहां का पागल खाना फेमस था। तो एक ताजमहल देखा, एक पागल खाना। तो पागल खाने पहुंचे तो वहां पे एक पागल बाकी पागलों की क्लास ले रहा था। सब नीचे बैठे, वो खड़ा हाथ में एक डंडी लिए और अपने कोट पे कोका कोला वगैरह के जो ढक्कन होते ना, वो उसने टांक रखे। फला मेडल मुझे इसमें मिला था, वो इसमें मिला था, ऐसा 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 अपनी सूरवीरता बता रहा है एक जनरल की तरह। टेंशन, सारे पागल सीधे खड़े हो गए, सब देख रहे। तो वहां के लोग बताते कि बाबूजी, एक बार तो यहां नेहरू जी भी आए थे। तो नेहरू जी को आते देख के वो बोले कि एक और आया। तो नेहरू जी को गुस्सा आ गया कि मुझे पागल समझ रहे, जानते नहीं मैं प्रधानमंत्री हूं। यहां आने वाले सब यही बोलते इससे छोटा तो कोई यहां आता ही नहीं है। अब देखो, जिसने बाहर के वैभव से अपने स्वरूप को महिमाशाली माना, पर के पद से अपने को प्रधानमंत्री माना, कहते यहां आने वाले सब ऐसे ही बोलते। डिफरेंस समझिए क्या? वो देख रहे, कहते भाई इसके जितने चाहे मेडल दिखा ले, ये चाहे कोका कोला के ढक्कन, बोतल के ढक्कनों के नकली मेडल हो चाहे असली हो, जिसे इनका महत्व ही पता नहीं है, जिसने एक युद्ध नहीं लड़ा, जिसने सेना की प्रैक्टिस नहीं की, कभी उसको ट्रेनिंग नहीं मिली, कमीशन नहीं मिला, उसको कुछ नहीं पता। वो भाषण देना जानता और कुछ नहीं जानता। वो जिससे अपने स्वरूप का ही होश नहीं है, वो दूसरों को क्या बताएगा? जितना चाहे अच्छा हो, लोग बताते हैं, उसका भाषण सुनने लोग आते हैं, बहुत अच्छा बोलता है, फिर पागल खाने में क्यों है? क्योंकि स्वरूप की समझ नहीं है, इसलिए पागल खाने में। ऐसे ही जिसे निज गायक की समझ केवल ही परमात्मा के शासन में बैठ के नहीं हो सकी, जो शासन में स्थित नहीं हो सका। अद्भुत चर्चा है। वो अर्थचारित्व, जिसने भगवान के शासन में अपने स्वरूप को स्थित नहीं किया, अपने आप को खड़ा नहीं किया, उस धार के बीच, अजस्र जिनवाणी रूपी गंगा की धार के बीच अपने आप को दृढ़ता से खड़ा नहीं किया। वो नष्ट चारित्र वाला है। ध्यान रखना, लोक में गंगा में जिंदा भी नहाते हैं और मुर्दे भी बहते हैं। जिन्हें निज चेतन का होश है, उनकी भाषा में कह रहा हूं, अपने हिसाब से मत लगाना। वो उनकी नहाती उनकी भी देह ही है, उस गंगा के पानी से गीली उनकी भी देह होती है। लेकिन जिन्हें निज का होश है, वो उनकी भाषा में कहते हैं सब पुण्य मानते, गंगा स्नान का पुण्य मानते। लेकिन जो मर के बहते हैं ना, वो भी पूरे दिन रात, आप तो 10-5 मिनट के लिए डुबकी मारते हो,
वो तो उसी में बहते रहते हैं दिन और रात। लेकिन वो गंगा से मैं डूबने से, गंगा में तैरने से, गंगा में नहाने से, गंगा में उलट पुलट भी करते हैं तो भी उनकी इतना भी पुण्य नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? कि जिसे अपना होश नहीं हो तो देह के स्नान से पुण्य बनेगा कहां से? ऐसे ही जिन्हें गायक की परिणति की प्रतीति नहीं हुई है, जिन शासन में स्थित नहीं हुए हैं, क्या अद्भुत बात कह रहे हैं विपिन जी। कुंद कुंद आचार्य देवी ऐसे समझा सकते हैं कि जिसे निज गायक की अनुभूति प्रतीति दृढ़ श्रद्धा नहीं है, वो जिन शासन में स्थित नहीं है, उसने जिन शासन जाना नहीं है। क्या एक काम करना, कभी गंगा की शीतलता का अनुभव करना हो तो ऐसे करना। कैसे? कि एक बढ़िया वीडियो चलाना, बड़ी स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे वीडियो चलाना। कैसी वीडियो चलाना? जिसमें गंगा की लहरें पूरी कलकल करती हुई बह रही हो, आवाज भी आ रही हो, एक एक लहर का उतार चढ़ाव आ रहा हो, बूंदें छिटकती हुई आ रही हो। क्यों? वो वीडियो की बूंदों से भीग जाओगे आप? नहीं। शीतलता का अनुभव कर लोगे? ध्यान रखना, सूत्र और शासन में यही अंतर होता है। सूत्र में वीडियो की तरह चलते हैं, जल के कण उछलते हुए दिखते हैं, लेकिन भीगता कोई नहीं है। आनंद लेते दिखते हैं, क्या बढ़िया सीन है, आनंद लेते दिखते हैं, लेकिन भीगता कोई नहीं है। जबकि जिन शासन में आमग्न निमग्न हो जाते हैं, आकंठ निमग्न हो जाते हैं, उसी में तन्मय हो जाते हैं, उन्हें आनंद के लिए किसी को बताना नहीं पड़ता, वो तो आनंद लेते रहते हैं। उनकी इस आनंद रूप क्रिया को जो जान लेता है, वो मान लेता है, उसको मान देता है। क्या? 3 शब्द बोले। जो जान लेता है, वो मान लेता है, वो मान देता है, वो उसको अनुमोदन करना माने उसका बहुमान करना। शब्द व्यर्थ नहीं है, टू द पॉइंट निकलते हैं। क्या? जो उनके अनुभव रूप क्रिया को, अप्रमत्तता रूप क्रिया को जो जान लेता है, वो मान लेता है कि वास्तव में सही मुनि धर्म तो यही है। और जो सच्चे मुनि धर्म को पहचान लेता है, स्वीकार कर लेता है, वो उसको मान दिए बिना, चरणों में बिछके नमोस्तु किए बिना नहीं रह सकता है। पहले जानो, तब मानो, तब मान दो। समझिए, अनुमोदना क्या है? जब तक जाने ही नहीं तो मानोगे कैसे? और जब तक माना नहीं, उस अनुभव की क्रिया को, उस अप्रमत्तता को माना नहीं, तब तक तुम उसको मान दोगे कैसे? अभी तो तुमने खुद नहीं माना है, उसे मान दोगे कैसे? मानना माना श्रद्धान के बाद सही बहुमान होता है। और जो देह की क्रिया है, जिसमें श्रद्धान है ही नहीं, खाली क्रिया है, उससे मात्र मान होता है। वो मान कषाय है, और यहां मानना माने श्रद्धान है। देखो, दोनों में हिंदी में एक ही क्रिया आती है, मानना। श्रद्धान के लिए कहते मानना, मान जा अब भी। लेकिन जहां कषाय होती है कहते मानना। देखो, शब्द वही है। विपिन जी, जादू दिख रहा है ना? जब श्रद्धान है तो कहते मानना, जब जान रहा है तो मान ले भैया। अब क्यों बाहर में भटकता है? अब क्यों क्रियाकांड के विहड़वन में घूमता है? मान ले, यही रम जा। और जिसके लिए देहाश्रित क्रिया, संयोगाश्रित क्रिया, जिसे क्रियाकांड कहा गया, उसका अभिमान जगता है, तो लोग कहते मान ना भैया, इसमें मान मत कर।
डूब जाएगा संसार में। मुनि धर्म नष्ट हो जाएगा, चारित्र नष्ट हो जाएगा। सो नष्ट चारित्र, वो नष्ट चारित्र। संयम से संप्रयुक्त है, तप से संप्रयुक्त है, फिर भी उसके चारित्र नहीं। क्या जादू कर रहे हैं आचार्य जी? उपल बहन समझ में आ रहा है? जादू कर रहे हैं। नहीं है तेरे, कुछ भी नहीं है। अभी गिली गिली छू करने वाले हैं, सब कुछ गायब। एक नजर फेरो अंदर में, जिस समय झांकोगे तो इसके बदले का पुण्य भी नहीं मिलेगा भाई। नहीं आया समझ में? सुनो, अन्य मतियों में ऐसी कथाएं बहुत आती कि किसी ने तपस्या की, ब्रह्मा जी बेचारे भोले भंडारी प्रसन्न हो गए। महाराज मुझे ऐसा वरदान दो कि जिसके सिर पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। क्या वरदान मांगा? भस्म हो जाए। भस्म हो जाए। हमारे यहां ऐसी रिद्धियां होती हैं कि बिना ऋतु के फल फूल लग जाए, सूखे पेड़ वो फलदार हो जाए। और उनके यहां वरदान, ये वरदान है कि अभिशाप है, उसको वरदान कहते हैं। दे दो, जिस पे रखो भस्म हो जाए। जब तक देहाश्रित क्रिया को आप उपलब्धि मानोगे, जिसके ऊपर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। चारित्र नष्ट हो जाएगा तुम्हारा चारित्र नहीं बचेगा। आप जब झांकोगे अंदर में तो पुण्य नहीं बचेगा तुम्हारे लिए, तो कहीं और के द्वार खुले होंगे, सुगति गमन भी होने वाला नहीं है। किसी से द्वेष भाव नहीं है भैया। बहुत मेरे परिणामों को किसी द्वेष या राजनीति में कतई मत लेना। ये चर्चा तो जो आचार्य के शब्दों में आती है उसका मर्म खोलने की कोशिश करता हूं, उनके भावों से जुड़ने की कोशिश करता हूं। मैं किसी की राजनीति नहीं करता। जिस समय पल्ले में टटोलोगे तो वही बात होगी जैसे अंधी बटी और भैंस खाए। शांति भाई जानते हो अंधी बटी भैंस खाए माने क्या होता है? पुराने लोग हैं ना, जानते। ये नए लोग नहीं जानते होंगे। मुकेश जी जानते हो अंधी बटी और भैंस खाए क्या होती है? अच्छा, क्या बटती है अंधी? जो हरी मूंज होती है ना, एक तरह की घास, समझे ना, उसको ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के रस्सी, वो एक यंत्र होता है उसमें भांज के उसकी रस्सी बनाती है। अब वो उपकरण हाथ में इधर से घास उठाती जाती है, किसी ने लाके रख दी और उससे बट बट के रस्सी बनाई और इस साइड में करती जाती है। इधर बंधी थी भैंस, अंधी को दिखी नहीं तो वो बना बना के देती जाती। वो कहती खुली घास खाए चाहे बंद घास खा, उसे तो घास है खा रही। अंधी बटी भैंस खाए, जिस समय टटोलोगे तो पल्ले में कुछ भी नहीं मिलेगा। बची हुई घास बांध के ले जाने वाली मूंज की रस्सी भी नहीं मिलेगी। जिस समय अंत में सोचोगे कि संलेखना ले लें, चलो यहीं के कुछ परिणाम ले जाएंगे अच्छे, तो वो संलेखना की साधना भी नहीं हो पाएगी। बुरा मत मानना, उतनी रस्सी भी नहीं बची होगी, उतना पुण्य भी नहीं बचा होगा। पड़े रहोगे वो बात दूसरी है, पड़े रहने का नाम संलेखना नहीं है। सत के संस्कार जीवन में ग्रहण कर लो। संलेखना का साधक सबसे पहले जीवन की अंतिम क्षमा याचना करता है। भली भांति इसमें एक मन का कांटा लेके नहीं जाना चाहता। जिस किसी का पता चले कि इसके बारे में मैंने बुरा किया था, जब वो आपको बुलवाए किसी तरह, भैया एक बार आ जाओ, और निश्चल भाव से पहले क्षमा मांग ले, भैया मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, मेरे परिणाम खोटे थे, मेरी उस गलती को आज क्षमा करना। ये कांटे जब तक लिए रहोगे तब तक संलेखना की साधना नहीं हो सकती भाई साहब। सत का लेखन नहीं हो सकता है। जिसका मन कैक्टस बना हुआ हो, उसमें यदि फूल भी खिलेंगे तो उन फूलों को ना कोई दूसरा चुन सकता है, ना वो फूल अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि वो कांटे
उनको भी तार तार करेंगे, और जो उंगली उस फूल को चुनने बढ़ेगी उसको भी लहूलुहान करेंगे। अपने मन को पहले कैक्टस होने से बचाओ। ऐसे कैक्टस में यदि फूल भी खिल गया ना, न तुम्हारे काम आएगा न किसी के काम आएगा। इसलिए सबसे पहले उन कांटों को मोड़ दो, क्षमा भाव धारण करो, तब संलेखना की साधना शुरू होती है। भाई साहब, जिन्होंने जीवन भर दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार किया हो, गुरुदेव ने एक शब्द नहीं बोला किसी के प्रति, और ये सारे जीवन अपने धर्म को सार्थक करते हैं उनको गालियां दे देंगे, उनको कोस कोस के। एक बार तो कभी तुम्हें यदि संलेखना की साधना करनी हो तो मैं विनती करता हूं, एक बार इसका प्रक्षालन करो, माफी मांगो कि मैंने आपके प्रति अज्ञान भाव से इतने द्वेष के शब्द कहे। आप ज्ञायक भगवान की चर्चा करते थे। ये जिन शासन में स्थित होना है, ये जिन शासन का अपराध नहीं है। आपने तो जिन शासन को जी के दिखाया था, शब्दों से भी जी के दिखाया और चर्या से भी जी के दिखाया। जो हमसे भूल हुई, हमने आपको पहचानने में भूल की, तो शायद चारित्र बच जाए। यदि ये नहीं, निज गायक की महिमा को जो नहीं पहचान पाए, उनकी क्रियाकांड का चारित्र वह चारित्र नहीं रहेगा, वह नष्ट चारित्र है। क्रिया में, देह में पल जाएगा, लेकिन परिणाम में चारित्र नहीं पल पाएगा, परिणाम में मान पलेगा। वो मान जहर है। लिखा है ना, मान महाविश्वरूप, अकेला विश्व नहीं, महाविश्वरूप, करई नीच गति जगत में। समझ में? इसलिए उस रास्ते पर मत चलिए कि जो क्रिया आपको मान के शिखर पर पहुंचाती हो, उस रास्ते पर चलिए कि जिसमें मान रहित होकर के, विगलित होकर के, जिन शासन में स्थित तत्वज्ञानी व्यक्ति को आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, महिमा स्वीकार करें और हृदय में भावना भाएं कि मेरे जीवन में ऐसा तत्व ज्ञान उदित हो, निज गायक की महिमा उदित हो, मैं निज गायक को पहचान सकूं, उसकी रमणता प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावना जो भाए वो इस गाथा का पात्र बनेगा। अन्यथा इस गाथा का जो निष्कर्ष है कि 16 चारित्र तो तेरे जीवन में यही मिलने वाला और कुछ मिलने वाला नहीं। आचार्य देव ने 2000 साल पहले आज के सबका फलादेश लिख दिया। ऐसी ज्योतिष की पत्री बाची, सबका फलादेश लिख दिया। जिसने जिन शासन में स्थित श्रवण को नहीं पहचान पाया, उसका अपवाद करना नहीं छोड़ पाया, वह नष्ट चारित्र वाला है। जिसने गायक की महिमा करने वाले का विरोध किया, वो नष्ट चारित्र वाला है। उसका चारित्र कभी चारित्र नहीं बन पाएगा। कभी सोचा था आपने, कुंद कुंद ने ये बात लिखी है, आप असल में कमी ये थी, नीचे पढ़ते थे और नीचे ऐसा लिखा नहीं है अभिप्राय, तो आपको समझ में नहीं आती थी ये कुंद कुंद की गाथा क्या कह रही। आज समय हो गया, इसमें अभी एक बड़ा पक्ष बाकी है कि अणुमण नदी अनुमोदना कैसे वो होती है, वह अनुमोदना का तरीका क्या है, इसकी पूरी विधि 1 घंटे में कल बताई जाएगी आपको, ताकि पता तो चले कि अनुमोदना किसकी की जाती है और कैसे की जाती है। समझ गया? ये कृतकार्य अनुमोदना वाली अनुमोदना नहीं है, वो तो अनुमोदना बुरे की ही होती है। समझ में? ये जो अनुमोदना है ये अनुमत है, एक्चुअली अनुमानना है, ये अनुमोदना नहीं। शब्द अनुमानना, बारंबार उसको जो मानता है। मण नदी है ना, मण नदी माने मानता है, ख्याल में ना, बारंबार मानता है। ये अनुमानना कैसी होती है, इसका स्वरूप कैसा होता है? अनुमोदना दूसरों की जाती है, अनुमानना स्वयं के जीवन की उपलब्धि और शांति की जाती है। ये संकेत आज दे रहा हूं, लेकिन इसकी विधि क्या होती है, स्वरूप कैसा होता है और इसका परिणाम क्या होता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज समय